ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 31 अक्टूबर। ठीक, कल से बैंक निफ्टी की नया मंथ स्टार्ट हो रहा है और बाय डिफॉल्ट वीकली भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कल का हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो लेवल भी आप मार्क कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आज बैंक निफ्टी की मार्केट मूव देखे तो 513 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिली है। गाइस सी, ये हमारा रिजल्ट्स का, ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स का मंथ है। इसमें कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अर्निंग्स अच्छा रहता है तो एक दिन मार्केट ऊपर रहती है, फिर नीचे रहती है। तो हालांकि हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है अभी भी अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। ठीक है, वीकनेस तो नहीं है प्राइमरी ट्रेंड में। इंट्राडे में हाँ थोड़ा सा वीक चल रहा है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम सेटअप प्ले करेंगे, चलते थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं। हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, अब ये रीटेस्ट के मोड में, फिर ये नेक लाइन के पास आ चुका है। ठीक है, अगर कल यहीं पे ओपन होती है और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लॉन्ग होंगे, बाय करेंगे। एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट, चार टारगेट, ऊपर के टारगेट है। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, जो है 51,100, ये ब्रेक करता है और कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करेंगे, एक टारगेट, दो टारगेट और तीन टारगेट के लिए। तो ये वाला प्राइस एक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी हम हमारे मेन इंट्राडे सेटअप पे आ गए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर सेटअप पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग बियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड कुछ डाउट आता है इस सेटअप से रिलेटेड तो अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और ये बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। ठीक है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। जो भी हमारा रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ही होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 ये नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। और रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं, और जो हमारे सपोर्ट जो होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन और इसकी रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग, ये सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में रेड ग्रीन एरोज मार्क करना, रेड एरोज नीचे के साइड में मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट इनिशियल डेज में अच्छे से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल अच्छे से ध्यान से समझ कर लेना। और यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है, बिकॉज निफ्टी में हम एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो ये पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो हमारा जो भी ट्रेड इनिशिएट होगा वो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन से ही आना चाहिए। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती तो उसको रूल नंबर 2 जो है, प्राइस को 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन के लिए। एग्जांपल के लिए तो सपोज इसके ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है प्राइस, तो यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। अभी ये जब दोनों रूल मैट हो जाता है तो दो एंट्रीज आती है, एक अप साइड में, डाउन साइड में। तो यहाँ पे दो एंट्रीज, एक सेफ एंट्री है और एक है एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, इसके बारे में आगे वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ ये कैसे लेना है। फिलहाल के लिए ये दो रूल आपको याद रखना, और इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन डिस्कशन करते हैं। मार्केट यहाँ पे है, अगर यहीं पे ओपन है तो उसको फ्लैट बोलते हैं। तो हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारे यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। ये मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसके अंदर थोड़ी देर सस्टेन करती है, जिससे रूल नंबर 2 भी अगर इसी के अंदर मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और अपने आप को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है, एक कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे। पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। तो ये गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे आने के बाद उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पे हमारा अगर रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करिए उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है।
गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब पहले हम वेट करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए और वेट करेंगे, फिर हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का, फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है थोड़ी देर, जिससे रूल नंबर 2 मैट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मेथड बनता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है और अपने आप को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है प्राइस और ऊपर जाने लगती है और नीचे गिरने लगती है, तो ऐसे में वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करने का। तो गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है सपोर्ट, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके ये सस्टेन करती है और इधर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों मैट होती है, फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का वेट करेंगे और वेट करेंगे यहाँ पे आने के बाद ये रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। बताता हूँ कैसे लेने का। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मैट हो गया और ये ब्रेकआउट आया और अपने इस ऊपर के ट्रेड में एंटर हो गए, तो टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम है यहाँ पे सस्टेन करते हैं, दोनों भी रूल मैट होने का ब्रेक डाउन आता है, अपने नीचे का ट्रेड लिया तो 1 2 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो S2 है उसके जो 2 लेवल है वो लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसा कि कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है बैंक निफ्टी का, तो अभी ऑप्शन चेंज पूरा खाली पड़ा हुआ है, बिल्डअप हुए नहीं पोजीशंस, कल आधे एक घंटे में बिल्डअप हो सकते हैं, तो उसको देख के एक अलग व्यू बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जिस टाइप प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल साइड और पुट साइड में, तो वो मैंने ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में रहेंगे बैंक निफ्टी तो ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,500 का, 50 to 500 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो इधर अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड लेसर करते जाना। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट मिलेगा 51,400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी के ओआई सबसे ज्यादा इस प्राइस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भले दोनों भी रूल मैट हो जाए, इसके अंदर रूल नंबर 1 और ब्रेक डाउन आता है, तो यहाँ पे हम सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा रहेगा। गाइस बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.8 है, जो इंडिकेट करता है बियरिशनेस को, तो इंटरडे में थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो यानी कि बुल से ज्यादा बियर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना। अभी सेफ एंट्री कैसे लेने वो एक बार आपको बता देता हूँ। सपोज प्राइस इसके अंदर है और इसके अंदर हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है और ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते थे सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे इसके अंदर प्राइस है, तो दोनों भी रूल मैट हो जाते हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सपोज प्राइस अभी यहीं पे है, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मैट हो जाता है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट आती है, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन ये कैंडल याद रखना आपको नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हो तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल यहाँ पे मैट हो जाता है, ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो